गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल खम्बा गनीसा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 4:15 हो रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि ये देखिए कितनी सुनसान सड़कें हैं। और आपको मैं ना फिर दोपहर में दिखाऊंगी यही वाली सड़कें कि कैसी भर जाती हैं। अभी फ़िलहाल आप खाली सड़कें देख लीजिए और सुबह सुबह का ये व्यू देख लीजिए कि अभी बस चाँद तारे भी जो हैं वो छिपे नहीं हैं। अभी सूर्य नारायण भगवान जी जो हैं वो अभी उदित भी नहीं हुए हैं। और आज मैं 4:15 बजे ही उठ गई थी क्योंकि है ना, वैसे तो आज संडे है लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि 7 बजे तक अगर चले जाओ ना मंदिर तो है ना, माता रानी को स्नान कराने का मौका मिल जाता है। नहीं तो फिर 7 बजे पट बंद हो जाते हैं और उनका श्रृंगार चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ना बस अपना पानी लेकर के बैठ गई हूँ 1 गिलास, क्योंकि अभी गर्मियाँ ही चल रही हैं तो जो नॉर्मल पानी होता है वही मैं पी लेती हूँ। और बाकी तो है ना, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो फिर मैं गर्म पानी, निबाया पानी पीती हूँ। और जैसे गर्मियाँ होती हैं तो ऐसा नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। तो जैसा होता है मन वैसा करती हूँ। और पानी पीने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ गायत्री मंत्र। तो सुबह उठते के साथ में मैं ना गायत्री मंत्र लगा देती हूँ। इससे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कोई कभी कभी भजन चला देती हूँ माता रानी के, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर ना मैंने जितने भी धुलने के कपड़े थे वो रात में इकट्ठे करके रख देती हूँ। तो उन कपड़ों को है ना मैं यहाँ पर सोफ़े पे रख दिया है मैंने। तो आज है दिन अष्टमी का और यहाँ पर मैं ना सारे आसन वगैरह झड़का लिए हैं और सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, बासी झाड़ू जिसे कहते हैं। तो सुबह उठते के साथ में मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर की, और फिर उसके बाद में ना जब दोबारा बेडशीट वगैरह फटकारती हूँ तो दोबारा लगा देती हूँ। लेकिन एक बार तो मैं ना लगा ही देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह की बासी झाड़ू रात में ना कहते हैं कि ना नेगेटिव एनर्जीज आती हैं और बुरी शक्तियाँ का वास रहता है। तो फिर मैं थोड़ा लगा देती हूँ और अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैंने उठ करके कर दिया। और रात में हस्बैंड जी यहाँ पर ही काम करते हैं, टेबल पर फेविकोल भी आपको दिख ही रहा होगा, तो बस यहाँ पे काम करते हैं। तो यहीं वो साफ़ करा है मैंने टेबल पे। और वैसे तो वो उठा करके रख देते हैं सारा सामान, लेकिन फिर भी कुछ कुछ झाड़ू में मिल ही जाता है तो वो भी मैंने उठा करके रखा है। और यहाँ पे ना झाड़ू लगाती जाती हूँ और रात के आती सारे काम करती जाती हूँ। जैसे सोफ़े के कवर भी झड़का दिए, तो यहाँ पर ना बस झाड़ू लगा लूँगी। और ना आज क्योंकि संडे भी है तो संडे को तो मेरा एक अलग ही रूटीन रहता है कि वॉशरूम है, बाथरूम है, ये भी साफ़ करने होते हैं। तो कुछ इसलिए भी जल्दी उठ गई थी जिससे कि ना टाइम से जल्दी से सारा काम हो जाए और मैं माता रानी के ना उनको स्नान है ना मैं टाइम से कराने के लिए पहुंच जाऊं। तो यही मेरा इंटेंशन था। और यहाँ पर बस है ना झाड़ू लग गई है मेरी, तो बस मैं कचरा जो है वो यहाँ पर डस्टबिन में डाल दूँगी और फिर उसके बाद में बाहर की तरफ आ जाऊँगी और फिर बाहर की तरफ का ना झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू तो मेरी लग गई, अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछे का भी पानी मैं एक सार नहीं रखती हूँ। कभी कभी ये होता है कि नमक डाल के लगा लेती हूँ, कई बार ये होता है कि है ना मैं निबाया पानी होता है ना उससे लगा लेती हूँ, कभी कभी फिनाइल डाल देती हूँ। तो इस तरह से पोछा लगाती हूँ। आज तो फ़िलहाल मैं सिंपल पानी से ही पोछा लगा ले रही हूँ। और है ना, जो भी ऐसा लगता है कि है ना गंदा गंदा तो उसको मैं पोंछती भी जाती हूँ हाथ के हाथ। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से ना पोछा लगा लूँगी ताकि है ना मेरा काम जल्दी से निपट जाए। तो कमेंट था कि ना वाइपर में लेकर के पोछा लगाते हो, पोछा निकलता नहीं है क्या? निकलता है तो कोई बात नहीं है, ना वैसे भी धोने के लिए तो हटाना ही होता है। तो जैसे ही हट गया है तो बस है ना, क्या धो लेंगे, धो कर के ले आऊँगी। तो इस तरह से ही लगाती हूँ पोछा। तो बैठ कर के तो लगता नहीं है देखो, और है ना ऐसे ही लगाओ ना तो सोफ़ों के नीचे भी अच्छे से लग जाता है, इसलिए ना मैं इस तरह से लगाती हूँ। और फिर महीने 2 महीने 1.5 महीने में फिर मैं ऐसा है ना इनको सरका के भी है ना करती रहती हूँ सफाई, आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ यही सारी चीज़ें ही। और यहाँ पर ना बस मेरा पोछा जो है वो भी लग जाएगा, उसके बाद में मैं बस बाहर का पोछा लगा करके आऊँगी। किचन के अंदर तो ये होता है कि रात के टाइम में भी मैं थोड़ी सी सफाई करके ही सोती हूँ, तो है ना। और इनको बर्तनों को है ना हाथ नहीं लगाती हूँ नहाने से पहले, इसलिए ना ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पे डस्टबिन में भी है ना कचरा वगैरह जो होते हैं हम है ना रात में ही है ना हटा देते हैं। और उसके बाद में ना यहाँ पर इसकी जो थैली होती है, पॉलीथीन होती है, उसे हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे बस डस्टबिन को भी मैंने यहाँ पर है ना पोंछ करके साइड में रख दिया है। अगर जैसे धोना भी होता है ना तो सुबह के टाइम ही धोते हैं, क्योंकि नहाने से पहले ही ये सारे काम कर लो तो सही रहता है, बाद में तो फिर नहीं होते बनता है। तो यहाँ पर ना जैसे डस्टबिन वगैरह धोना होता है ना तो सुबह ही धोती हूँ। यहाँ पे ना कितना ही अच्छे से झाड़ू लगा लो पोछे में, लेकिन मिट्टी कचरा आ ही जाता है, तो वो मैं उठा करके ले गई हूँ।
और यहाँ पर अब बाहर की तरफ का पोछा लगा लूँगी, तो यहाँ पर भी चलो लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से पोछा। वाइपर में लेकर के लगाओ ना तो लंबे लंबे हाथ से है ना, जैसे बड़ा सा ये होता है ना आंगन वगैरह, तो जल्दी से पोछा लग जाता है। अगर बैठ के लगाओ ना तो ऐसे लग नहीं पाता है, और यहाँ पर ना ऐसे वाइपर में लेकर के लगाओ तो जल्दी लग जाता है। कुछ इसलिए भी लगाती हूँ जिससे जल्दी से भी लग जाए और अच्छे से भी लग जाए। इससे ना दम भी लग जाता है, पूरा शरीर का दम मैं उस पर वाइपर पर लगाती हूँ ना तो अच्छे से रिगड़ जाता है। वैसे तो हमारा ना ये ऐसे काला काला सा फर्श है ना, कितना ही पोछा लगा लो ऐसा ही रहता है। तो रात के टाइम में चमकता है ना, अंधेरे में चमकता है और उजाले में तो वाइट वाइट सा ही लगता है। और बाल्टी को है ना मैं ऐसे वॉश बेसिन में रख लेती हूँ, बार में झुका नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे बस पोछे को धो लिया और पानी को फेंक दूँगी। वॉश बेसिन में नहीं फेंकती हूँ क्योंकि फिर पाइप में ना कचरा अटकने का डर रहता है ना। अब नहाते समय मैं इस बाल्टी को मांज लूँगी और ना यहाँ पे बस वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं वॉशरूम और बाथरूम को साफ़ करके और फिर नहाऊँगी। तो लेकिन उससे पहले मैं कपड़े लेकर के आऊँगी, क्योंकि वॉशरूम साफ़ करूँगी ना तो फिर मैं धुले हुए कपड़ों के हाथ नहीं लगाती हूँ। लेकिन अभी सीढ़ियाँ रह गई थी तो सीढ़ियों में भी पोछा लगा करके आऊँगी। और मैं इनको कह रही थी लाइट लगा देना, क्योंकि छिपकली वगैरह का बड़ा डर रहता है, और बिल्ली बैठी हो या फिर ना ऐसे बंदर वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी करके चले जाते हैं सीढ़ियों के अंदर, तो फिर वो अंधेरे में ना दिखता ही नहीं है बिल्कुल ही। तो है ना अभी तो खैर मेरे कैमरे की लाइट से ना इतना उजेला लग रहा है, अदरवाइज़ है ना इतना उजेला थोड़ी रहता है, बहुत अंधेरा रहता है। और मुझे बहुत डर लगता है ऐसे, मैं बहुत जैसे जूतों के यहाँ पर ना बैठी रहती छिपकली, बहुत डर डर के लगाती हूँ। तो है ना यहाँ पर बस पोछा लगा लिया था। पहले मैं कपड़े लेकर के जा रही हूँ है ना, बाथरूम में रख दूँगी साइड में, और उसके बाद मैं वॉशरूम और बाथरूम साफ़ करूँगी। और आज मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी चुनरी की और लाल सफ़ेद रंग की। तो बस मैंने नहा लिया है और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। बस मैं चुनरी का सिंपल सी साड़ी है बहुत ही। और सिर धो लिया, और सिर धो करके ना मैं टॉवल की जगह हर्षित के पापा की टी शर्ट है ये पुरानी, इसे ही बांध लेती हूँ। अच्छा पोंछती है ये। और वाला शॉर्ट वीडियो देखा है वाला, जिसके अंदर है ना वो लड़की है ना जो बोलती है कि है ना, दो टाइप दिखाते हैं शादी से पहले लड़कियाँ बाल कैसे सूखती है। शादी के बाद लड़कियां बाल कैसे करती है। इतना फनी लगता है, मतलब शादी से पहले इतनी जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद जल्दबाजी में वो कैसे बालों को सुखाती है ये दिखाया था। इतना अच्छा फनी था। स्क्रॉल करो ना तो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़ है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। और ना मेरे पास कमेंट था कि जैसे बाल गीले होते हैं ना तो मांग नहीं भरनी चाहिए, लेकिन है ना बालों को ना धोते के साथ में ही सबसे पहले काम जो करना चाहिए वो बाल मांग भरने का ही करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। एक्चुअली ना हर्षित ने मुझसे कहा था कि मम्मी है ना, वो भी आज है ना अष्टमी का व्रत रखेगा ना, तो उसने पहला और लास्ट का व्रत रखा है उसने भी, तो बोल रहा था कि सुबह उठा देना, मैं ना नहा करके मंदिर जाऊँगा। और अब मैं उठा रही हूँ तो वो उठ नहीं रहा है। यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था और उसके बाद मैं ना मांग वगैरह भर ली थी, और उसके बाद मैं ना यहाँ पर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं क्लच लगा लेती हूँ, गीले बाल होते हैं ना तो सूख जाते हैं ऐसे, इसलिए। और ना मतलब जूड़ा वगैरह ऐसे नहीं बनाती हूँ, क्लच लगा लेती हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं ना पहले दिया देखती हूँ, क्योंकि अखंड जोत जल रही ना, तो दिए में ना घी वगैरह कम हो जाता है, तो उसको डाल देती हूँ। बत्ती को ऊंची कर दी है। उसके बाद में मंदिर साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि कलश स्थापना हो रखी है ना, कलश स्थापना हो रखी है तो ज़्यादा तो सफाई कर नहीं सकते हैं, लेकिन है ना ऐसे थोड़ी ऊपर ऊपर से कर देती हूँ, तस्वीर वगैरह पहुँच देती हूँ। और नीचे के लड्डू गोपाल जी वाला जो वाला है उधर तो मैं पूरी सफाई कर देती हूँ। यहाँ पे धुलने के बर्तन है उनको मैं ले गई हूँ। और यहाँ पर जोत देखती हूँ ना, तो वही मैं जोत को है ना थैली में भर करके इकट्ठी करके रख देती हूँ। फिर जब है
है ना विसर्जन करेंगे ना, तब है ना इसको दशमी वाले दिन है ना फिर मंदिर में है ना चढ़ाए आएंगे। तो इस तरह से करती हूँ। और यहाँ पे है ना बस पोछा लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर अब पूजा करेंगे तो यहाँ पे सफाई तो चाहिए ना। वैसे तो मैंने पोछा लगा लिया है, लेकिन यहाँ का पोछा है ना मैं नहा करके ही लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे भगवान की चीज़ें रखी हुई रहती है ना, तो फिर नहा करके ही हाथ लगाओ तो सही रहता है। तो थोड़ा सा पोछा है ना अब यहाँ पे मैं ना साइड में लगा लूँगी। और उसके बाद में है ना बस पूजा करूँगी, लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैं मंदिर जाऊँगी, क्योंकि फिर नहीं तो है ना पट बंद हो जाएंगे माता रानी के। वो श्रृंगार होने लग जाता है, तो फिर ना इसलिए ना पर्दा वर्दा लग जाता है, फिर नहला नहीं पाते। लेकिन है ना उससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम करके जाती हूँ, जैसे लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, मंदिर में जो पानी रखती हूँ रात कलश में, वो पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर ना मैं बर्तनों को भी धो करके जाऊँगी। थोड़ा सा टाइम दिख रहा है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, नहीं तो पहले मंदिर ही भागती मैं। और यहाँ पे ना रात को मैंने इनसे कहा था कि पानी चढ़ाती हूँ ना वहाँ पर, तो वो छोटा पड़ जाता है, तो ये मेरे लिए दूसरा लेकर के आए थे बड़ा। तो वो ज़्यादा बड़ा ही नहीं, इतना छोटा सा है वो भी। तो बोले अरे बड़ा एक बिल्कुल बड़ा है, वो मम्मी ने दिया था तो वो मेरे पास रखा हुआ है। और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर, थाली लगा ली है। मंदिर में वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि है ना फिर पूजा में मन नहीं लगता है। हर्षित जाता तो वो बना देता, लेकिन अब वो जा रहा नहीं है, तो फिर मैं अकेले ही जा रही हूँ। मंदिर से हो आई थी, उसके बाद में मंदिर से आने के बाद में सबसे पहले कपड़े ही सुखा के आ रही हूँ। तो कपड़े टंगे टंगे निचुड़ भी गए हैं अच्छे से। तो यहाँ पर बस सबसे अब है ना कपड़े सुखा लूँगी, क्योंकि फिर कपड़े जल्दी सुखा दो ना तो जल्दी सूख जाते हैं छाया छाया में, नहीं तो फिर धूप में ना रंग उड़ता रहता है, इसलिए ना जल्दी सुखा देती हूँ। और अब तो थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया है ना, तो कपड़े भी देर में ही सूखते हैं। तो यहाँ पे आज है ना बेडशीट तो मैंने फ्राइडे को ही चेंज करी थी, लेकिन धुलने नहीं पाई थी, यानी सैटरडे को, तो फिर मैंने आज धोई है संडे वाले दिन। कपड़े डेली के वैसे ही इतने सारे हो जाते हैं कि है ना क्या ही वो करूँ। तो फिर ना आज बेडशीट को धोया, और फिर ना कपड़ों को बस सुखा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी और अंदर की पूजा करूँगी। सबसे पहले आकर के मैंने ना भोलेनाथ को स्नान कराया, उसके बाद अभी मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी उनके लिए, तो उनसे पूछ रही थी कौन से पहनाऊँ। तो मतलब मैं ना वार से ही मतलब मैचिंग से पहनाने की सोचती हूँ उनको अपने आप से। तो मतलब मैं भी वार से पहनने की कोशिश करती हूँ, उनको भी वार से पहनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने ना लाल सफ़ेद पहने, तो उनको मैं पूछ रही थी कौन सी पहनाऊँ, तो लाल का मन नहीं करा। मैंने बोला लाल पीली पहनाते हैं, क्योंकि मैंने भी 2 कलर की पहनी है, तो उनको मैंने लाल पीली पहनाई है। यहाँ पे मैं चंदन का तिलक लगा रही थी। ये चंदन है ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे ना बहुत दूर 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 से ही खुशबू आने लग जाती है। यहाँ पे कंडा रख दिया था, उसके बाद में यहाँ पे मैं होम कर ले रही हूँ माता रानी का। और पूजा तो हो गई अच्छे से, लेकिन पूजा कर रही थी तभी लाइट हो चली गई। अंधेरे में ही करनी पड़ी दुर्गा चालीसा अंधेरे में ही पड़ी। पर दुर्गा चालीसा का ये है कि मैं डेली पढ़ती हूँ, तो मुझे याद ही है। तो चलिए अब बना लेते हैं चाय गर्मा गर्म, क्योंकि बहुत देर से सुबह 4 बजे से लगे कितने बज गए, 8 बज गए। 8 बजे मेरी पूजा हो गई है। तो चलिए चाय बनाते हैं बढ़िया सी। यहाँ पर हो रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म। उनका दूध गर्म कर लिया था, उनको भोग भी लगा करके आ गई थी। और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय के साथ में थोड़े से मखाने तल ले रही हूँ, क्योंकि हर्षित का भी व्रत है ना, तो वो नहीं रह पाएगा इतना। तो मैं सोच रही थी उसके लिए ना मखाने तल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी खुद के लिए। और यहाँ पर ना घी में रोटियों का अलग रखती हूँ, पूजा का अलग रखती हूँ, मतलब ऐसे सा है ना फलाहार वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ना उस घी को ले रही थी पहले भूल से, फिर मेरे को याद आया अरे आज तो व्रत है। फिर यहाँ पे ना मखाने जो है उनको तल लूँगी, है ना थोड़ा सा काली मिर्ची और नमक डाल करके, और साथ में चाय बनाऊँगी अदरक वाली बढ़िया सी मस्त, क्योंकि बार में खाली पेट चाय पियो तो वो नुकसान करती है, इसलिए एक ही बार है ना बनाऊँगी और तो पी लूँगी चाय। उसके बाद में फिर ना और दूसरे काम देखूँगी।
और दूसरे काम मीन्स हमारा व्रत है, लेकिन हस्बैंड जी का तो नहीं है, हर्षित के पापा का। तो फिर ना मैं उनके लिए तो खाना बनाऊंगी। तो पहले ये चाय वगैरह पी लेते हैं हम, फिर उसके बाद में मैं उनके नाश्ते की तैयारी करूंगी और साथ के साथ है ना खाने की भी तैयारी कर दूंगी, जिससे ना ये सकरा सकरा काम हो जाएगा। फिर गैस को साफ़ करके फिर फलाहार का काम करेंगे। तो वही सफाई का, शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और माता रानी के ना जो 9 दिन होते हैं ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चाय बनाने रख दी थी, अभी स्लैब को सही कर रही हूँ क्योंकि छिपकली आ गई थी, तो उसकी वजह से पूरी स्लैब का सामान है ना आगे पीछे करना पड़ा। और ये दाल है ना कल धूप लगाई थी एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे कीड़े कीड़े से दिख रहे थे मुझे। तो अभी मैं इसको धूप लगा ली थी, सही हो गई है, तो भर रही थी। लेकिन इसके अंदर ना मुझे ऐसे दिख रहा था धुंध, वो है ना चूरा चूरा सा। तो मैं बोली ला इसको पहले फटकार के फिर ये भरूँगी। तो फटकार के लेकर के आई हूँ, फिर उसके बाद में इसको है ना मैंने भर दिया है। हाथ के हाथ भरते चलो तो ठीक है। और यहाँ पर मैं ना खीर बना ले रही हूँ साबूदाने की, क्योंकि ठंडी अच्छी लगती है खीर। तो मैं इसको ना अभी बना दे रही हूँ, ताकि है ना बाद में ठंडी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो खीर है ना पता है इस तरह से बनाओ ना तो बहुत सही रहता है। पहले भिगो करके रख दी थी मैंने, फिर कम दूध के अंदर ना इसको बॉईल करो, तो इससे ना ये जल्दी बॉईल हो जाती है और बहुत अच्छी भी बनती है। ऐसे लगती है जैसे मावे के टाइप में, क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है ना, दूध कम होता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में दूसरे स्टेप में थोड़ा सा दूध डाल दो, और फिर ना अगर आपको और कम लगे तो और डाल दो। तो ऐसे एक खट्टा डालने की बजाय अगर धीरे धीरे डालो ना तो बहुत अच्छी साबूदाने की खिचड़ी बोल रही हूँ, सॉरी, खीर बनती है। और यहाँ पर ना मैं जो है इलायची डाल दे रही हूँ। कुछ सूखे मेवे तो नहीं डालूंगी, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हर्षित नहीं खाता है। लेकिन है ना वो इलायची तो खा लेता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, मैं पीस देती हूँ। तो है ना यहाँ पे मैंने कर दिया है। और यहाँ पर ना अब मैं बताया क्या करूँगी कि जैसे खीर बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, या फिर ना कलर डाल दो, लेकिन मैं हल्दी डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन ऐसे खीर बनाओ तो हल्दी तो डाल नहीं सकते हैं। तो पता है क्या करूँगी मैं, यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, तो कोई बर्तन ही नहीं दिख रहा था, तो इसको धो कर के लाई हूँ हाथ के हाथ। और यहाँ पर ना चीनी, जितनी मुझे चीनी ना खीर के अंदर डालनी है, समझिए 1 कटोरी डालनी है। तो 1 कटोरी में से 4 भाग में 1 कटोरी का जो आधे से थोड़ा ज़्यादा मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी। और उसको मतलब चीनी को इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जो 1 भाग बचा है जैसे, तो उस 1 भाग को इसके अंदर डालकर कैरेमलाइज़ करूँगी। कैरेमलाइज़ करने के बाद में खीर में डालो, तो खीर का जो कलर होता है ना वो इतना अच्छा आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस ना चीनी जलनी नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखें। यहाँ पर ना बस चीनी को डाल करके इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए बहुत जल्दी से हो जाती है कैरेमलाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस पिघालना होता है। और उसके बाद में देखिए इस तरह से घोल दी और बस पिघल गई। और ये देखिए एकदम कैरेमलाइज हो जाती है। इसका कलर जो होता है ना बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ना ये जल नहीं जाए इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, जिससे कि जले नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने पानी डाल दिया था। और उसके बाद में इसको है ना मैं इस खीर के अंदर डाल दूँगी। इससे खीर का कलर है ना बहुत ही प्यारा आता है। मतलब वाइट वाइट सी खीर दिखती है ना तो थोड़ी अजीब सी लगती है। हर्षित तो बिल्कुल ही नहीं खाता ऐसी खीर, वाइट वाइट बना दूँगी तो, लेकिन ऐसे डाल देती हूँ तो खा लेता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है, इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा। इस तरह से करके देखिएगा। और बस इसकी खीर तो बन करके तैयार हो गई है। और फ्राई पैन में जो कुछ बचा कुचा रह गया था उसको भी हम हटा लेंगे इस तरह से। मतलब कुछ भी वेस्ट तो नहीं होने देंगे, जितना हो सकेगा उतना तो हम मतलब नाली में नहीं जाने दूंगी। और उसके बाद मैंने बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस गैस को ऑफ़ कर देंगे इसी टाइम पर ही। ऐसे कैरेमलाइज करके शुगर को और फिर इसके अंदर डालो ना तो इसमें कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो अभी मैंने इसको बना करके अब बस मैं इसको ना बंद कर दे रही हूँ गैस को और ढक करके रख दूँगी। तो ये अपने आप में मतलब गर्म है ना, तो ऐसे भी बन जाएगी, थोड़ी बहुत तो अभी बनेगी। तो मैंने इसको इसलिए पहले बना कर रख दी क्योंकि ठंडी ही अच्छी लगती है। और अभी है ना मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मार्केट।
बाहर की वो भीड़ दिखाती हूँ नवरात्रों की, 9 देवी की। तो बन गई थी और अभी मैं ना सोच रही थी कि कुछ और भी बनाऊं, क्योंकि इससे तो पेट नहीं भरेगा खीर से। और कल हस्बैंड जी का है ना, मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उनसे कुछ सामान भी नहीं मंगा पाई। तो मेरे पास ये थोड़े थोड़े से ना ये रखे हैं साबूदाना 2 तरीके के। तो ये मोटे वाले साबूदाना है, उनको तो मैं पीस ले रही हूँ। तो ये अच्छे से पीस गए थे, लेकिन है ना जो बारीक वाले थे ना वो बिल्कुल नहीं पीसे थे। तो उनको मैंने ना छाना पीस करके, क्योंकि एकदम बिल्कुल सूजी जैसे नहीं होने चाहिए, एकदम पाउडर फॉर्म में होने चाहिए। तो ये मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि है ना थोड़े कम ही रहेंगे। तो ये दूसरे भी रखे हुए थे, तो इनको भी मैंने ना थोड़ा सा पीस करके देखा था कि पीसूँ, क्योंकि मैंने कभी ना इसको ना नहीं पीसे थे बारीक वाले को। मोटे वाले तो मुझे मालूम है कि पीस जाते हैं, लेकिन बारीक वाले को पीस कर देख रही थी तो वो नहीं पीसे। फिर मैंने छाना चलनी में, तो यहाँ पर छान करके और फिर ना अप्पे बनते हैं ना, वैसे अप्पे बनाओ इसके तो अच्छे बनते हैं। लेकिन मेरे पास है ना अप्पे का स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगी तवे पर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया था, और पीसने के बाद में ना इसके अंदर जो भी सब्जियाँ होती हैं ना जो है ना व्रत में खाई जा सकती है, उन सब सब्जियों को इसके अंदर डाल दीजिए, और काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल दीजिए। और इस तरह से करके और इसके अंदर पानी ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि ना ये जो साबूदाना होता है ना पानी में जाके थोड़ा सा फूलता है। तो उसको थोड़ा सा बना करके और थोड़ा सा फूलने के लिए रख देना है। तो मैंने फूलने के लिए रख दिया था। इतनी देर में मैंने बर्तन वगैरह मांज लिए थे और फूल गया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी टिक्की टाइप में बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अप्पे का स्टैंड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में अप्पे का स्टैंड होना तो आप अप्पे के स्टैंड में बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैं भी अप्पे के स्टैंड के लिए ना इनको बोल रही थी कि ना अब की बार लेकर के आओ तो मुझे देना एक। तो है ना यहाँ पर बस इनको है ना मैं सेक लूँगी। तो टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, खाओ तो व्रत में। और नमक की चीज़ होती है ना वही खाओ तो अच्छा रहता है। लेकिन ये ना थोड़े कम थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कूटू का आटा रखा था तो चलो इसका भी है ना चीले टाइप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे उसको घोल लिया था, वो ले लिया था कूटू का आटा, उसके अंदर ना सेंधा नमक काली मिर्ची डाल करके और इसके ना ऐसे चीले टाइप बना लिए थे। तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में व्रत में। तो जैसे 9 दिन के व्रत रखते हैं ना, तब जब हम 9 दिन के व्रत रखते थे ना तब हम ऐसे तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लेकिन अब तो ये होता है कि ना अभी अब करने लग गया है हर्षित व्रत, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। नहीं तो जब व्रत नहीं करता था तो मैं तो होता है चिप्स तली चाय पी बस हो गया काम। तो एकादशी के व्रत करती हूँ तभी भी मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ, कभी बनाती हूँ तो बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही ना थोड़ा सा है ना वो हलवा बना देती हूँ कूटू के आटे का, या फिर कभी सिंघाड़िया के आटे का, बस उनको भोग लगा देती हूँ, बाकी ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन अभी हर्षित खा रहा है तो बच्चे का देख करके है ना बनाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये व्रत की थाली तैयार हो गई है। मैंने मखाने का रायता बना लिया था, थोड़ा सा वो खीर बना ली है, और इस थोड़ी सी टिक्की बना ली थी, और ये चीले बना लिए थे। तो बहुत ही टेस्टी थाली बन करके तैयार हुई थी। अभी मैं कर ले रही हूँ आरती, और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी अष्टमी की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।